मजनू नहीं पिटा लैला के प्यार में, इतना बेरोजगार पिटे भाजपा की सरकार में। जब 400 का सिलेंडर था तब अपने सिर पे लेके घूमती थी, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। 1100 का सिलेंडर हो गया, अब कहाँ गई स्मृति ईरानी? अब क्यों नहीं बोलती है? अब क्यों नहीं बोलती? केएल शर्मा 4 लाख वोटों से अमेठी से जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई हैं और इसके बाद जो है अमेठी की जनता जाग चुकी है, अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने रोड नहीं संभाल पाया, जो राजीव गांधी ने, राहुल गांधी ने रोड बना दिया था, उनको नहीं संभाल पाई, वो विकास क्या करेंगी? और कांग्रेस पार्टी को बोलते हैं लोग, भाजपा के लोग बोलते हैं 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? मैं कहती हूँ क्या नहीं किया। सुई से लेकर जहाज तक बनाया उसने। 5 किलो राशन में 2000 सम्मान निधि में घर नहीं चलता है। आपका चलेगा? बताइए हमें, हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। हम बूढ़े हो जाएंगे, कब हमें रोजगार देंगे? बताइए। मैं कह रही हूँ मोदी जी रावण है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। यहाँ वहाँ इसका घर गिरवाता, उसका घर गिरवाता, बहन बेटी की इज्जत लूट रही है। सब कुछ तो हो रहा, क्या नहीं हो रहा है? केएल शर्मा जीतेंगे, स्मृति ईरानी की नाक कट जाएगी, वो सूप न खा जैसी, वो रावण की बहन है। कहाँ है रोजगार? रोजगार कहाँ है? बताइए, दिखाइए हमें रोजगार दिखाइए कहाँ है? 7,244 पोस्ट भी यूपी पुलिस की, वो क्यों रद्द कर दी गई? क्यों लीक करा दी गई? हम इतनी मेहनत लाइब्रेरी, हम क्या बेच कर हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप लीक करा रहे हैं, उसका खर्चा कौन उठाएगा? बताइए। 400 रुपए में सिलेंडर था तब धरना देती थी, आज 1200 रुपए में सिलेंडर है, 5 रुपए सब्सिडी आ रही है। आज आपको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है? 250 रुपए में यूरिया खाती। जहाँ तक टक्कर देने की बात है, उसके लिए समाजवादी पार्टी ही केवल पर्याप्त है। गठबंधन से तो बहुत पीछे चले जाएंगे। और प्रत्याशी की बात रही, बात प्रत्याशी की नहीं, हम गठबंधन के साथी हैं। चुनाव निशान तो पंजा ही है, चुनाव निशान पे ही वोट पड़ेगा और चुनाव निशान पंजा ही जीतेगा। ये 13 रुपए किलो चीनी, इनका वादा कहाँ चला गया? कोरोना काल में पैदल चलते चलते लोग मारे गए हैं, कहाँ चला गया? ट्रेन, बस, सारी यात्राएं बंद हो चुकी थी, पैदल चलते चलते लोग। अग्निवीर चीनी 350 में सिलेंडर था तो सर पे लेके घूमती थी। अमेठी की आम जनमानस से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। क्या नाम है चाचा जी? भानु प्रसाद मिश्रा, बाजार ब्लॉक, बाजार सुकुल, ब्लॉक अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। क्या केएल शर्मा जी राहुल स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर नहीं, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी। जमानत? जी हाँ। कह रही है 3 लाख वोटों से हराएंगे, चाहे जो आ जाएंगे। यहाँ आप मान के चलिए कि राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं, ये उन्हीं के प्रतिनिधि हैं और 2500 साल से यहाँ वो हैं। एक जन जन तक उनको जानता है, राजीव गांधी के जमाने से है। तो क्यों इतना सस्पेंस बना रहा, लास्ट में लाके केएल शर्मा जी को लड़ा दिया? तो कहा गया था कि चौंकाने वाला आएगा, तो चौंकाने वाला ही आया है। ये राहुल गांधी के परिवार के ही हैं और अच्छे वोटों से उनको हराएंगे। क्या क्या कह रहे हैं? 3 लाख वोटों से स्मृति ईरानी हारेंगी। 3 लाख वोटों? हाँ, यहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूत है। राहुल गांधी के स्मृति ईरानी कह रहे राहुल गांधी डर के भाग गए, लड़ ही नहीं रहे। मैं परशुरामेश्वर धाम से जिलाजीत पांडे बता रहा हूँ कि हिंदूवादी सरकार जो कहती है वो परशुराम का मंदिर क्यों नहीं बनवा रही है? जिलाजीत पांडे परशुरामेश्वर धाम से। मंदिर की बात नहीं, अमेठी की बात करिए। नहीं, मंदिर के नाम पर मुद्दा पर चुनाव लड़ती है तो मैं भी मंदिर के नाम पर, परशुराम के मुद्दे पर मैं किशोरी लाल जी को जिताना चाहता हूँ। अब की बार बात होगी महंगाई पर, बेरोजगारी पर। लगातार मोदी सरकार रोजगार की बात करती है, महंगाई के मुद्दे पे बात तो कर रही है लेकिन रोजगार मिल नहीं पा रहा। बात कर रही है मोदी सरकार, 2 करोड़ मिले। एक मोदी सरकार का जो वादे हैं वो क्या है? बिल्कुल वादे सब वैसे दिखावा है, बस कागज में जुमले हैं, सारा जुमला है। इतना मजनू नहीं पिटा लैला के प्यार में, इतना बेरोजगार पिटे भाजपा की सरकार। झूठी सरकार है, झूठी सरकार है, झूठी सरकार है, झूठी सरकार है। बेरोजगारी बड़ी महंगी सरकार, बिल्कुल झूठी सरकार है। केवल एक खोखलेवादी की जनता को इसने बेवकूफ बनाया। 5 किलो राशन पे 2000 रुपए पे देश को ठगा है, नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा। 2000 रुपया किसानों को पकड़ा के पूरा जितना भी खेती का ढांचा था, कृषि यंत्र थे, खेती के खाद, दवाइयाँ, सब टोटल महंगे। इन्होंने पूरा किसान को एकदम बेवकूफ बनाया। मोदी जी मंचों पे खड़े हो रहे, कहना 400। नहीं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी 400 हार, मोदी जी 400 हार, मोदी जी 400 हार। जितना तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है,
मोदी जी बहुत हर स्टेट से गहना चोराया नादानी में, बीबी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापी में, अन्न भक्त मना रहे हैं खुशियाँ अन्न भक्त मना रहे हैं खुशियाँ गुलामी में। हाँ, मोदी सरकार अपनी हाथ में। 13 रुपए की चीनी में नहीं मिली है भाई। रोजगार पे आइए, इतना तो मजनू नहीं पिटा लैला के प्यार में, इतना बेरोजगार पिटे भाजपा के सरकार में। केएल शर्मा 4 लाख वोटों से अमेठी से जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई हैं और इसके बाद जो है अमेठी की जनता जाग चुकी है, अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी डर गई थी, लास्ट में प्रत्याशी घोषित की। कांग्रेस पार्टी जो है अपने सच्चे सिपाही को मैदान में उतार दिया है। एक सिपाही अभी आया है, अगर राहुल जी आए होते तो क्या हाल होती? बहुत बुरी हाल आ रही है। एक सिपाही आया है, एक सिपाही उतरा है कांग्रेस का सच्चा सिपाही। क्या कह रहे हैं जी? इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद, केएल शर्मा जिंदाबाद। क्या टक्कर दे पाएंगे केएल शर्मा जी स्मृति ईरानी को? टक्कर वाली बातें नहीं लगता। कुल मिला के पर्चा दाखिल कर दिए, जिताने का हम लोग काम करेंगे। सुनिए, छोड़िए जनता पर हम लोग। आप स्मृति ईरानी की बात, ये तो चमची है, इसकी बात छोड़ दीजिए। यही चमचागिरी करके जो है वो कर लिए, लोगों को गुमराह किया 13 रुपए किलो चीनी का झांसा दे करके। मैं आपको बता दूं, आप बताओ कफन पर जीएसटी लगती है कि नहीं? आप बताओ। जो प्रधानमंत्री कफन जो है नहीं बचा पा रहा लोगों का, उस पर जीएसटी लेता है। ऐसे पार्टी वाले के मुखिया को क्या कहा जाए? 13 रुपए किलो चीनी के लिए इन्होंने आश्वासन दिया था, आज तक दे नहीं पाई। काला धन वहां से ला नहीं पाई। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 1 मिनट भैया। हमारा जो चुनाव होता है संविधान के अनुसार, मैनिफेस्टो तैयार होता है, घोषणा पत्र तैयार होता है। 5 साल में आगे क्या करेंगे? इन्होंने जो 5 साल के लिए वादे लिए थे वो एक भी पूरा नहीं किया। हमारे यहाँ 5 गारंटी दी जा रही है। स्मृति ईरानी कह रही लगातार जिस अमेठी ने 15 साल राहुल गांधी को सांसद बनाया, उसी को छोड़ के वायनाड चले गए। निकम्मा है वो। नहीं, कैसे निकम्मा है? उनकी जहाँ से इच्छा होगी वहाँ से वो जो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो भारत का बेटा है, भारत माँ का बेटा है, उसको कोई नहीं रोक सकता चुनाव लड़ने से। स्मृति ईरानी भी कह रही है अमेठी की दीदी हूँ मैं। कोई दीदी नहीं, नकली दीदी है वो, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था, कहाँ मिली 13 रुपए? 42 रुपए किलो चीनी मिले। 5 साल बीत गया, कोई चीनी नहीं दिया 13 रुपए किलो। एक भी दिन नहीं हुआ कि एक दिन चीनी मिल जाए 13 रुपए किलो, कुछ नहीं दिया। झूठ बोलती लगातार। जब 400 का सिलेंडर था तब अपने सिर पे लेके घूमती थी, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। 1100 का सिलेंडर हो गया, अब कहाँ गई स्मृति ईरानी? अब क्यों नहीं बोलती है? अब क्यों नहीं बोलती है? क्या अब सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता? अब लगातार महिलाओं की बात करती है स्मृति ईरानी। क्या लगातार महिलाओं की बात करती हैं? महिलाओं की क्या बात करती है? सिलेंडर तो इतना महंगा कर दिया है, कुछ नहीं महिलाओं की बात करती है, अपनी वोट की बात करती है। देखिए अमेठी में जो 70 सालों में विकास नहीं हो, 5 सालों में हमने करके दिखा। कुछ नहीं किया, उन्होंने रोड नहीं संभाल पाया। जो राजीव गांधी ने, राहुल गांधी ने रोड बना दिया था, उनको नहीं संभाल पाई, वो विकास क्या करेंगी? और कांग्रेस पार्टी बोलते हैं लोग, भाजपा के लोग बोलते हैं 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? मैं कहती हूँ क्या नहीं किया। सुई से लेकर जहाज तक बनाया उसने। क्या कह रहे हैं भैया? और केएल शर्मा के बारे में आप बात करेंगे तो आप शुरू से लेकर अभी तक राजीव गांधी से लेकर, सोनिया गांधी से लेकर, राहुल गांधी से लेकर केवल केएल शर्मा ने हमेशा काम किया है। और मेरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम से अधिक राम कर दासा, मैं इनको हनुमान का रूप मानती हूँ। केएल शर्मा जी को ये बहुत बड़े काम करने वाले हैं। स्मृति ईरानी ने 1 हफ्ते पहले एक बयान दिया था कि मैं मोदी की हनुमान हूँ और 4 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी की लंका में आग लगाऊंगी। वो लंका में नहीं, वो सूप नखा बन के यहाँ से नाक कटा के चली जाएंगी। जीतेंगे यहाँ से केएल शर्मा जी,
केएल शर्मा जीतेंगे, स्मृति ईरानी की नाक कट जाएगी। वो सूर्पनखा जैसी, वो रावण की बहन है, वही सूर्पनखा केंद्रीय मंत्री है, फिर से ताल ठोक रही है। मैं कह रही मोदी जी रावण है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। यहाँ वहाँ इसका घर गिरवाता, उसका घर गिरवाता, बहन बेटी की इज्जत लूट रही है। सब कुछ तो हो रहा, क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा। मणिपुर का देखिए क्या नहीं हो रहा है। महिलाओं के ऊपर लगातार मोदी जी कहते हैं सुरक्षित है महिलाएं हमारे भारत। सुरक्षित नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं रास्ते में छेड़ी जाती हैं, 112 नंबर आती है और कहती है पुलिस को FIR करिए। जब पुलिस के पास जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, बात खत्म हो जाती वहीं पे। और कितनी जो बहुत ज्यादा प्रचार में आती हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं, बहुत पब्लिक उनके साथ होती है, उनका न्याय होता है। बाकी लड़कियों का, औरतों का शोषण होता है। जो स्मृति ईरानी के विकास के दावे हैं अमेठी में, वो क्या है? कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं किया। जो वादा किया था सब जुमलेबाजी किया। बस एक बात, सब जुमला किया। मोदी 1000 वादा करी है, एक वादा में पूरा न कर पाई है कबो जिंदगी में। अरे सम्मान निधि की बात कर रहे हैं 2000, राशन की बात कर रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है। राशन कहीं 15 किलो राशन मिलता है, वो मिलता है 12 किलो राशन मिलता है। राशन कुछ नहीं भैया, 1000 वादा करी है, एक पूरा न हुए उनसे। हाँ, एक न हो तो सरकार बनती है, ज्यादा सरकार बने अब की। सम्मान निधि से 5 किलो राशन से, उसके बाद सम्मान निधि से आपका परिवार चल जाएगा? आप बताइए। आप युवा, हम युवा हैं, पहले सुनिए। गरीब जनता देख रहे, गरीब आदमी कॉलोनी नहीं पाए साहब, कॉलोनी नहीं पाए। हाँ साहब नहीं मिली। स्मृति ईरानी कह रही हमें अमेठी में हमने 1 लाख आवास दिए हैं। साहब नहीं पाए हम, हाँ राशन नहीं पाए हमारे। हाँ क्या करे भैया? सारे जुमले हैं जो भी। 13 किलो चीनी, 13 रुपए किलो चीनी कहाँ है बताइए? 13 रुपए किलो चीनी कहाँ है बताइए, हमें दिखाइए। ये जुमला नहीं है, क्या है बताइए जी? कह रही है 4 लाख वोटों से अमेठी की जनता इस वक्त, जिसने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया उसको अमेठी की जनता ठुकराएगी। नहीं, उनको अमेठी की जनता नहीं ठुकराएगी। जनता सब जागरूक हो गई है, सब युवा जागरूक हो गए हैं, समझ रहे हैं, सब समझ गए हैं जुमलेबाजी क्या होती है क्या नहीं होती है। 5 किलो राशन में 2000 सम्मान निधि में घर नहीं चलता है। आपका चलेगा बताइए हमें? हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। हम बूढ़े हो जाएंगे, कब हमें रोजगार देंगे बताइए? लगातार मोदी सरकार रोजगार की बात कहाँ है? रोजगार कहाँ है बताइए? दिखाइए मैं रोजगार दिखाइए कहाँ है? 60,244 पोस्ट भी यूपी पुलिस की, वो क्यों रद्द कर दी गई? क्यों लीक करा दी गई? हम इतनी मेहनत से लाइब्रेरी हम क्या बेच कर हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप लीक करा रहे हैं, उसका खर्चा कौन उठाएगा बताइए? कौन उठाएगा? आप 6 महीने के बाद करा दिया जाए। 6 महीने हमारे पास पैसे नहीं है, 6 महीने कहाँ करा देंगे आप? फालतू बात कर रहे हैं आप। ट्रेन से कर रहे हैं, पैसा लाग रहा है, हमारे का पैसा हमका मोदी देगा। चुनाव लड़ने के लिए सारे पेपर लीक करा दिए जाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए, हाँ, चुनाव लड़ने के लिए सारे पेपर लीक करा देते हैं पैसा आ जाने के लिए, उसके बाद नहीं कराया जाता कुछ भी। कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, स्मृति ईरानी और मोदी जी कह रहे हैं। जी, स्मृति ईरानी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अमेठी तो दीदी है नहीं, एक शब्द मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार भाइयों से, कि बाप की भी दीदी हैं, बेटे की भी दीदी हैं, भाई की भी दीदी हैं, बाबा की भी दीदी हैं, चाचा की दीदी हैं, और हमें किसकी दीदी हैं? ये कौन सा रिश्ता है? ठीक, तो अमेठी के लोग बताएं, आप लोग बताएं। अमेठी की नकली दीदी हैं। अमेठी की दीदी श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं, ठीक है? अमेठी की नहीं, पूरे भारत देश की दीदी हैं। अमेठी की शान है, अमेठी की इंटरनेशनल नेता हैं। जो बड़े नेता होते हैं, छोटे नेताओं का कभी नाम नहीं लेते हैं, ये समझ लीजिए पत्रकार बंधुओं, ठीक है? और मैं स्मृति ईरानी से ये पूछना चाहता हूँ, पेपर होता है यूपी में और लीक होता है जाके गुजरात में, ये कहाँ का कानून है? 13 रुपए किलो, माननीय सांसद महोदया जी, 13 रुपए किलो चीनी आज के 5 साल पहले वादा आपने किया था, वो 13 रुपए किलो चीनी कहाँ है आपकी? राहुल गांधी जिंदाबाद, 400 रुपए में सिलेंडर था, तब धरना देती थी। आज 1200 रुपए में सिलेंडर है, 5 रुपए सब्सिडी आ रही है। आज आपको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है? 250 रुपए में यूरिया खाती, आज 700 रुपए में मिल रही है। चौधरी सुरेश कुमार निर्मल, सलोन से मैं हूँ, समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ।
और यहाँ आज गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन करें। नेताजी बात करें तो सस्पेंस बना हुआ था कांग्रेस पार्टी के लगातार कि राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के लोग भी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी वेट कर रहे थे राहुल गांधी ही लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में आके के शर्मा जी को लड़ा दिया गया। वो टक्कर दे पाएंगे स्मृति ईरानी जी को? जहाँ तक टक्कर देने की बात है उसके लिए समाजवादी पार्टी ही केवल पर्याप्त है। हाँ। गठबंधन से तो बहुत पीछे चले जाएंगे। और प्रत्याशी की बात रही, बात प्रत्याशी की नहीं, हम गठबंधन के साथी हैं। चुनाव निशान तो पंजा ही है, चुनाव निशान पे ही वोट पड़ेगा और चुनाव निशान पंजा ही जीतेगा, गठबंधन ही जिताएगा उसको और पीडीए मिलकर जिताएगा। जो स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी या कोई भी लड़ेगा उनको 4 लाख वोटों से हराऊंगी। देखिए, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, वो शायद उल्टा बोल रही हूँ कि 4 लाख से हम हारेंगे कि जीतेंगे तो आने वाली जनता तय करेगी। 4 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, गठबंधन का प्रत्याशी ही जीतेगा। नेताजी लगातार स्मृति ईरानी जा रही है, गांव गली चौराहे पे जा रही मंच साझा कर रही, कह रहे जो 75 सालों में अमेठी में विकास नहीं हुआ। राहुल गांधी को अमेठी ने 15 साल दिया, कुछ नहीं किया, लूटा सिर्फ। यदि आपकी भेंट उनसे हो जाए तो उनसे पूछिएगा कौन सा विकास किया है, जरा बता तो दे कहाँ विकास हुआ है। विकास जो हुआ है वो सब यहाँ कांग्रेस की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। भाजपा ने और यहाँ की जो मंत्री महोदया हैं उन्होंने क्या किया है आप उनसे पूछ लीजिएगा, जनता सब जानती है। मौका मिलेगा पूछेंगे, बिल्कुल पूछिए, आप बताएंगी वो। और जनता सब जानती है, हम लोग सब जानते हैं। जनता ने मन बना लिया है, बात प्रत्याशी की नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार गठबंधन को जिताना है और भाजपा को हराना है। भाजपा को हराना है। जनता चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। क्या कह रहे हैं? जनता चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। जब प्रत्याशी की बात करें, मतलब है जनता चुनाव लड़ेगी, तो क्यों सस्पेंस बना हुआ था? सस्पेंस बना हुआ था, वो पार्टी का मामला है, वो उनका निजी मामला है, उसके बारे में नहीं बोल सकता मैं। यह गठबंधन विधानसभा अध्यक्ष क्या सलोन अमेठी के लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा से भाजपा का सफाया करने के लिए तैयार है। ये 13 रुपए किलो चीनी इनका वादा कहाँ चला गया? कोरोना काल में पैदल चलते चलते लोग मारे गए हैं, कहाँ चला गया? ट्रेन बस सारी यात्राएं बंद हो चुकी थी, पैदल चलते चलते लोग। अग्निवीर चीनी 350 में सिलेंडर था तो सर पे लेके घूमती थी, 350 में सिलेंडर तो सर पे लेके घूमती थी। 1100 सिलेंडर है, कभी देखा उठाए हुए? कभी पूछा गरीबी कैसे है, बेरोजगारी कहाँ है? बढ़पुर गई आज तक, बढ़पुर गई। अग्निवीर की आप बात कर रहे हैं नेताजी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती कि युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा। मौका बाप ड्यूटी करता रहेगा, बेटा रिटायर होके आ जाएगा, उसको कौन पूछेगा बाद में? मुंशीगंज का अस्पताल बंद करा दिया। आने वाले समय में जितने भी संस्थान यहाँ पे हैं जिसको कांग्रेस और अखिलेश जी ने दिया है, सारे संस्थान बंद कराने का काम करने के लिए सांसद का चुनाव लड़ रही है। क्यों मुंशीगंज का अस्पताल बंद कराया था बताइए? कितने लोग परेशान हुए थे मुंशीगंज के अस्पताल से? बड़े आरोप लगे थे इसमें, मतलब संजय गांधी एक बहन थी दिव्या शुक्ला, उसकी मृत्यु खुलवा दिया। अब क्यों खुलवा दिया? क्यों खुलवा दिया? जब आरोप लगे थे तो बंद करवा देती, हिम्मत थी तो बताइए क्यों खुलवा दिया? गरीबी की जनता को खाली परेशान करने के लिए पूरा मुंशीगंज का हॉस्पिटल बंद करे, पूरा संस्थान बंद करा दोगे, गरीब जनता कहाँ जाएगी बताइए आप? इसलिए सांसदी का चुनाव लड़ रहे हो अमेठी से। 1-5 साल में तो ये हाल किया है, आने वाले समय में क्या हाल करोगे? अरे मेडिकल कॉलेज की बात कर रही, फ्लाई ओवर की बात, सैनिक विद्यालय की बात कर रही है। चलिए आइए हमारे साथ, कैमरा लेके चलिए। कितना मेडिकल कॉलेज में कितना बेड है बताइए, और कितने लोग इमरजेंसी भर्ती हो? चलिए हमारे यहाँ CSC दिखाते हैं आपको, रात में इमरजेंसी नहीं चलती है। ठीक है, CSC पे आप बात कर रहे हैं और वहाँ उसको बेस्ट CSC का खिताब दिया हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो रात में इमरजेंसी नहीं चलती है। मोदी जी और स्मृति ईरानी के जो है वो सारे वादे जुमले हैं। आप देखिए ना, आप खुद बताइए ना 15 लाख कहाँ है? मिला आपको? मिल गया हो तो बताइए। हमको लग रहा है पत्रकार बंधुओं को मिला होगा तभी वो कहते हैं, नहीं तो उनको ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। और बताइए और कौन से वादे किए थे? 2 करोड़ नौकरी मिल गई, हम आप यहाँ माइक लेके ना खड़े होते अगर नौकरी सरकारी मिल गई होती। बताइए ना कहाँ है?